नमस्कार एंड वेलकम टू एल स्माइल यूट्यूब चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ ह्यूज रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें, वीडियो को एंड तक जरूर देखें दोस्तों, क्योंकि मैं बस इतना बोलना चाहता हूं कि आपको बहुत सारी चीजें पता चलने वाला है। तो दोस्तों आज सुबह मेरे पास एक कमेंट आता है। वो जो व्यक्ति है मेरे को कमेंट के माध्यम से जो पूछ रहे थे, मैं आपको बाकायदा पढ़ के भी सुना देता हूँ कि बहुत सारे यूट्यूबर्स बता रहे हैं कि एनबीएफसी का लोन वापस ना किया तो 420 का पुलिस केस और बल्क में एक ही बार बहुत सारे डिफॉल्टर्स पे कोर्ट केस होगा, कृपया मार्गदर्शन करें। दोस्तों एक कमेंट पढ़ के मुझे इतना तो समझ में आ गया कि कंपनी चाहे केस करे ना करे बट यूट्यूबर्स जरूर लोगों को मार डालेंगे। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे ऐसे मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं कि कोई यूट्यूबर उनको बोल रहा है कि अगर कोई रजिस्टर्ड लोन आपका रीपेमेंट किसी भी प्रॉब्लम की वजह से या फिर किसी भी सर्कमस्टांसेस की वजह से अगर आप नहीं कर पाएंगे तो आप कोर्ट में घसीटे जाएंगे। उस यूट्यूबर को एक बार बोलो यार, घसीटने का क्या मतलब है? घसीटे जाएंगे इसका क्या मतलब है भाई? क्या हम कोई क्रिमिनल है? क्राइम कर दिया बहुत ही बड़ा, खून कर दिया या फिर किसी का बलात्कार कर दिया जो कोर्ट में घसीटे जाएंगे हम? एनीवेज दोस्तों उस कमेंट के रिलेटेड आज इस वीडियो में बात करेंगे कि कहां तक सच्चाई है इस चीज का। बट उससे पहले कुछ चीजें ऐसी है जो आप लोगों को देखना बहुत बहुत जरूरी है दोस्तों, और आज ए क्रिएटर, आज ए यूट्यूबर आप लोगों को दिखाना मेरा कर्तव्य है। तो दोस्तों जो स्क्रीनशॉट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक किसी सो कॉल्ड रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन की रिकवरी एजेंट ने उनके किसी कस्टमर को भेजा है। एंड आई एम श्योर दोस्तों इसे पढ़ने के बाद आपका दिल दहल जाएगा। इवन दोस्तों मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ जो कि मेरा कर्तव्य है। दोस्तों इसमें लिखा हुआ है कि आपको पे मी इंडिया की एजेंसी से भी कॉल आ रही है लेकिन आपसे पेमेंट नहीं हो रहा। अब जब रेफरेंस में कॉल जाएगी तो सब पेमेंट करने लग जाओगे, इसीलिए पहले बता रहा हूँ, रुला दूंगा, जीना हराम कर दूंगा जब तक लोन का रीपेमेंट नहीं करोगे। और हाँ, ये ऑफर बार बार नहीं देंगे, आपको जितना लोन लिया है उतना पे करो, इसीलिए पेमेंट कर दो, वरना एक एक रेफरेंस में कॉल करके ऐसा हाल करेंगे उनका कि तुम लोन लेना भूल जाओगे और फ्रॉड करना भूल जाओगे। इसीलिए तुम्हारे साथ कुछ गलत ना हो, आज ही पेमेंट करवाओ, आपके पास 1 घंटे का टाइम है, वरना इस बार बच नहीं सकते हो। अब आप ही बताइए दोस्तों, क्या ये लीगल है? क्या इनको लीगल और रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन बोला जा सकता है जो कि सो कॉल्ड यूट्यूबर्स हमेशा बोलते हैं? किस बात की रजिस्ट्री है इनके पास? किस बात की इनको लीगल बोला जा सकता है जब काम ही इलीगल है? और करवाओ प्रमोशन इनका और घसीटो लोगों को कोर्ट में। सेम ऑन यू यार। दोस्तों एक खत्म नहीं हुआ है, आगे आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलने वाला है, तो वीडियो को बस देखते रहिए। तो दोस्तों जैसे कि आप स्क्रीन पर एक ट्वीट देख सकते हैं, इस प्लेटफॉर्म को मैं बहुत ही ज्यादा रेस्पेक्ट करता हूँ, इसीलिए कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन को मैं यहाँ पे हाइड कर रहा हूँ। बट आप देख सकते हैं कि व्यक्ति ने यहाँ पे ट्वीट करके बताया है कि रूफिलो एजेंट मिस्टर डैश, और उनका नंबर भी इन्होंने दिया हुआ है। इज इट द रिकवरी मेथड ऑफ योर कंपनी एंड हाउ डेयर यू टू सेंड द डेटा ऑफ विक्टिम टू मी? और नीचे भी आप देख सकते हैं इन्होंने बकायदा फोटो वगैरह भी डाला हुआ है, सारे स्क्रीनशॉट भी डाला हुआ है, जिसमें कि एक व्यक्ति की डेटा को यहाँ पे इनके पास भेजा गया था रूफिलो की एक एजेंट के द्वारा। एंड रूफिलो की अगर मैं बात करूँ, रूफिलो इज ऑल्सो ए रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन और उनका लेंडिंग पार्टनर का नाम है एसआई क्रेवा सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा। ये जो फोटो है सबसे नीचे वाला, इसको मैं थोड़ा सा लार्ज करके भी आपको दिखा रहा हूँ। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है एसआई क्रेवा सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, और ये ट्वीट जो है बिल्कुल सच है और बिल्कुल रियल है। और दोस्तों आप सभी को पता होगा किसी की पर्सनल डेटा को शेयर करना इज कंप्लीटली इलीगल। सारे इलीगल काम तुम करो, फिर भी कुछ यूट्यूबर्स तुम्हें लीगल ही मानेंगे, क्योंकि भाई तुम्हारा तो एनबीएफसी लाइसेंस है, तुम्हारे पास तो एनबीएफसी है, और तुम लोगों को कोर्ट में भी घसीट सकते हो। क्या घसीट सकते हो? वाह भाई, तुम्हारा ही तो राज चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में। मैं एक फैक्ट बताता हूँ आप लोगों को, अगर हिंदुस्तानियों को लूटना है ना, और अगर हर एक साल 200 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करना है, किसी ना किसी एनबीएफसी के साथ टाई अप कर लो या फिर किसी बैंक के साथ टाई अप कर लो, एक बढ़िया सा एंड्रॉइड ऐप बना दो जो कि लोगों के डेटा को अच्छे से एक्सेस करता हो, उसका मिसयूज भी करता हो, और बढ़िया से अपनी बिजनेस फैलाओ पूरे हिंदुस्तान में। गूगल, यूट्यूब, सारी जगह अपनी आड़ छपा दो और लोगों को 7 दिन के लिए, 15 दिन के लिए हेवी इंटरेस्ट रेट के साथ, हेवी प्रोसेसिंग फी के साथ लोन बांटना शुरू कर दो। और एक ट्वीट में आपको दिखा रहा हूं जिसमें कि एक रजिस्टर्ड लोन ऐप के रिकवरी एजेंट ने एक महिला की फोटो को ट्विटर पे, पूरी फोटो को डाल के किस तरह से पोस्ट लिखा हुआ है, आप खुद ही पढ़ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि मैं इस चीज को इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ ही नहीं सकता। मतलब आप खुद ही समझ सकते हैं। अभी क्या बताओ यार आप लोगों को। मुझे बस आप लोगों से एक ही सवाल है, क्या किसी व्यक्ति की फोटो को वायरल करना क्योंकि उसने लोन का रीपेमेंट नहीं करा, क्या है लीगल है? क्या इन सब कंपनियों को लीगल लोन एप्लीकेशन माना जा सकता है? क्या सिर्फ आरबीआई का रजिस्ट्री ले लेने से कोई लीगल बन जाता है? इन सारे सवालों का जवाब आप ही को देना है। आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों ओवरऑल अगर मैं बोलूं तो आप लोग मेरे भगवान है। आपका जो राय है हमेशा मेरे सराखों पर रहेगा। योर विशेस इज ऑलवेज माय कमांड। क्योंकि दोस्तों शाम को अगर मैं 5 रुपए का चाय भी पीने जाता हूँ ना, वो भी आप लोगों की वजह से ही हो पाता है। भगवान ना करे कि आपको अगर मैं कोई गलत सलाह दूं या फिर गलत इंफॉर्मेशन दूं या फिर गलत चीजों में इन्फ्लुएंस करूं तो मेरा जमीर मेरा साथ छोड़ देगा। इसीलिए आपको ह्यूज रिक्वेस्ट की कमेंट करके अपना राय जरूर दे। इसके अलावा हम इस वीडियो में बात करेंगे कि वीडियो की शुरुआत में जो कमेंट मेरे पास आया था कि बल्क में सारे जो डिफॉल्टर्स है उन पे केस होने वाला है, इसका क्या सिस्टम है? सबसे पहले दोस्तों मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जो न्यायालय है, जो न्यायाधीश है, जो कोर्ट है, जो जज है, इन लोन कंपनियों की बाप का थोड़ी है जो बल्क में हजारों लोगों के ऊपर केस रजिस्टर्ड करेंगे, केस चालू करेंगे। और रही बात सेक्शन 420 की, लोन डिफॉल्ट होने पर
420 की धारा लग सकता है। भाई साहब कौन से कानून की किताब में लिखा है मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। देखिए दोस्तों, जितना मुझे समझ आया है आज तक मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, कोई भी बैंक और एनबीएफसी कंपनी, लोन ऐप की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी बैंक और एनबीएफसी कंपनी ये कभी नहीं चाहते कि किसी बोरोवर के ऊपर केस करके वो लोन का रिकवरी करे। और लोन ऐप तो वैसे ही 4-5 हजार 10 हजार 20 हजार के अंदर ये लोन देते हैं और ज्यादातर ये सब छोटे मोटे लोन अमाउंट का केस कोर्ट में ही नहीं जाते। और दोस्तों ये जो बात सामने निकल के आ रहा है कि हजारों लोगों के ऊपर, करोड़ों लोगों के ऊपर ये लोग बल्क में केस करने वाले हैं, भाई साहब जो यूट्यूबर ऐसे बोल रहे हैं उनको समझा दीजिए कि एक आदमी के ऊपर सिर्फ एक ही केस बनता है। अगर कोई कंपनी 1000 लोगों के ऊपर भी केस रजिस्टर करता है तो कोर्ट में 1000 केस ही बनेंगे। सबका हियरिंग डेट अलग होगा, सबका सुनवाई अलग होंगे, सबका टाइमिंग अलग होगा, सबका डेट भी अलग होगा। इसका मतलब ये नहीं कि कोर्ट में हजारों आदमियों को एट ए टाइम खड़ा करके एक ही जज, एक ही वकील सुनवाई करेंगे। इसका मतलब एक ही दिन में एक ही वकील हजारों लोगों का केस निपटा देगा एक ही दिन में। वाह भाई, ऐसे कानून, ऐसे जज, ऐसे न्यायाधीश, ऐसे न्यायालय तो हिंदुस्तान पे कहीं पे नहीं है भाई साहब, मैंने तो नहीं देखा है। अगर मैं छोटी कोर्ट की बात करूं तो एक अगर सिविल ऑफेंस रजिस्टर्ड होता है, मतलब सिविल रॉन्ग अगर रजिस्टर्ड होता है, या फिर पंजी का, जिसे पंजी का मुकदमा बोलते हैं, पंजी का केस अगर रजिस्टर्ड होता है तो उसमें 7 साल लग जाते हैं, मैक्सिमम 5-6 साल लग जाते हैं फैसला आने में। और जो न्यायालय है, जो न्यायाधीश है, जो कोर्ट है, जो जज है, इनकी बाप का थोड़ी है कि आज गए और कल ही फैसला दे देंगे कोर्ट। देखिए दोस्तों, बल्क में कोई भी लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन अपने जो वकील है उनको केस हैंडल कर सकते हैं, बट कोर्ट में सबका अलग अलग केस रजिस्टर्ड होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ और आप भी इस चीज को बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, मान लीजिए मेरे पास 4 गाड़ियां हैं, हालांकि मेरे पास तो है नहीं, बट अब मान लीजिए एक है फरारी, दूसरा है ऑडी, तीसरा है लैम्बोर्गिनी, चौथा है जागुआर। तो मैं उस गाड़ियों को चलाने के लिए एक ही ड्राइवर रखता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, मैं अगर मेरा ड्राइवर को बोलूंगा कि भाई आप मेरे 4 गाड़ियों को एट ए टाइम रोड पे चलाइए, तो आप ही बताइए दोस्तों, क्या वो चारों गाड़ी को एट ए टाइम चला सकता है? क्या रोड मेरे बाप का है? कोर्ट में बल्क में केस करना तो दूर की बात है भाई साहब। भाई साहब आप खुद सोचिए ना, जिनको 1 बजे तक, 1 घंटे में, 2 घंटे में, 4 घंटे में पैसे चाहिए, वो जाके 7-8 साल, 5 साल, 10 साल कोर्ट में क्यों लगाएंगे? आप बताइए खुद। और दोस्तों, कोर्ट में जो केस चला जाता है वो फाइनल डिसीजन कोर्ट ही देते हैं कि आपको कितना पेनाल्टी देना होता है, कितना आपको पेमेंट करना पड़ेगा। जब तक कोर्ट की तरफ से फैसला नहीं आता तब तक ये रिकवरी भी नहीं कर सकते, आपके पास एक कॉल भी नहीं कर सकते। इनको बहुत अच्छे से पता है, जो कंपनी में जो लोग बैठे वो बेवकूफ नहीं बैठे, उनको भी पता है कि भाई साहब कोर्ट में जाएंगे तो बहुत दिन लग जाएंगे, हमको तो 2-3 दिन में, 4-5 दिन में, 2-3 घंटे में पैसे चाहिए। तो ये साम दाम दंड वेद हर एक तरीके अपनाते हैं पैसे रिकवर करने की। आपको गालियां देते हैं, ह्यूमिलिएट करते हैं, आपकी कॉन्टैक्टों पे कॉल करते हैं, जो कि कंप्लीटली इलीगल है। अब सारी एविडेंस भी रख सकते हैं कोर्ट में दिखाने के लिए। और रही बात सिविल ऑफेंस की, सिविल डिस्प्यूट की, सिविल रॉन्ग की, सिविल रॉन्ग में क्या होता है, सिविल मैटर में ज्यादातर पेनाल्टी पे फोकस किया जाता है। ये कोई गुनाह नहीं है, कोई क्राइम नहीं है जो इसमें आपको पुलिस अरेस्ट करने ले आएंगे, आपके ऊपर सजा होगा, ये सारा कुछ भी नहीं हो सकता दोस्तों। और दोस्तों रही बात 420 उस इंसान पे लग सकता है, उस व्यक्ति पे लग सकता है जो किसी बैंक, और अगर मैं बैंकिंग की बात करूं, अगर मैं लोन की पर्टिकुलर बात करूं, तो अगर आपने किसी फर्जी डॉक्यूमेंट्स, फेक डॉक्यूमेंट्स लाइक आईडी कार्ड अगर आपने फेक बना दिया, किसी और का नाम है, आपका नाम चिपका के, या फिर किसी और का नाम चिपका के आप दे दिए, या फिर आपका किसी डॉक्यूमेंट्स, अगर आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारी चीजें अगर आप फेक दे देते हो, या अगर आपका सिक्योर्ड लोन है, अगर आप कोई जमीन का कागजात किसी सिक्योरिटी रख के जो आप लोन लेते हो, उस सिक्योरिटी का अगर आप कागजात आप फेक दे देते हो, किसी भी तरह का चीट करने की बैंक के साथ कोशिश करते हो, उस केस में 420 लग सकता है। या फिर अगर आपका ईसीएच या फिर एनएससीएच आपने लगाया हुआ है और लोन रिपेमेंट के टाइम पर आप उसको कैंसिल करवा देते हो, ईसीएस कैंसिल करवा देते हो। जब आप ईसीएस वगैरह अपना कैंसिल करवा देते हो अपनी तरफ से, अगर कोई भी कंपनी को आपने ईसीएस दे रखा है, मतलब ईसीएस साइन किया हुआ है, और आप अपनी तरफ से ईसीएस को कैंसिल करवा देते हो, तो बैंक क्या करेगा? बैंक कभी नहीं बोलेगा कि आपके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं था इसीलिए ईसीएस कैंसिल हो रहा है। बैंक लिख के भेज देगा कि इस व्यक्ति ने ईसीएस अपना कैंसिल करवा दिया है। तब उसके पास डॉक्यूमेंट्सली, जो कंपनी आपको लोन दिया होगा उसके पास डॉक्यूमेंटली प्रूफ रह जाएगा कि आपने ईसीएस कैंसिल करवाया है। इन्हीं सब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी कंपनी, कोई भी एनबीएफसी आपके ऊपर 420 के तहत कार्रवाई कर सकता है। जरूरी नहीं है कि करेंगे, बहुत सारे ऐसे भी सिचुएशंस आए हैं जहां पर बैंक जो है समझौता कर लेते हैं, बहुत सारी चीजें कोर्ट के बाहर ही समझौता हो जाता है। इससे कोई डरने घबराने की बात नहीं है। आपने पैसे लिए हैं, अगर आपने फर्जी डॉक्यूमेंट देना तो पहली बात तो एक क्राइम है, बहुत ही बड़ा अपराध है, बहुत ही बड़ा गुनाह है, आपने फ्रॉड करने की किसी के साथ कोशिश करना। बस अगर मैं मेजोरिटी की बात करूं, कोई भी फर्जी डॉक्यूमेंट देगा ही क्यों? अगर कोई फर्जी डॉक्यूमेंट देता है, बैंक बेवकूफ थोड़ी ना, वो बैंक तो सारी चीज़ों को देख के, एनबीएफसीज और लोन ऐप्स तो सारी चीज़ों को देख के जाके लोन देते हैं ना। किसी का आधार कार्ड में, अगर किसी के पैन कार्ड में दूसरे किसी बंदे का नाम है, कोई फर्जी करने की कोशिश करता है, तो जब सिविल वगैरह चेक होता है, बहुत सारी स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट चेक किया जाता है, तब निकल ही जाता है ना सारा कुछ। तो मुझे नहीं लगता कोई भी फेक डॉक्यूमेंट देख के लोन लिया होगा और उसका लोन अप्रूव हो गया होगा, ऐसा मेरे को तो नहीं लगता। तो इस केसेस में जाके आपके ऊपर 420 लग सकता है या फिर कार्रवाई हो सकता है। जरूरी नहीं है कि लगेगा, बैंक के साथ आप मिलकर या फिर एनबीएफसी के साथ मिलकर उसका प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट भी कर सकते हैं। कोई भी लोन ऐप उनको बहुत अच्छे से पता है कि भाई साहब हमारा पेमेंट तो आ ही जाना है, क्योंकि वैसे भी आपका सिविल वो खराब करके रखे। कोई भी बंदा नहीं चाहेगा कि 8-10 हज़ार रुपए के लिए, 3-4 हज़ार के लिए मेरा सिविल भविष्य के लिए खराब हो जाए। तो आप पेमेंट तो आपको करना ही करना है, उनको पता है पेमेंट तो हमारा आना ही आना है, तो वो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेते। उनको पता है पेमेंट एक ना एक दिन तो बंदे से आ ही जाना है। बट दोस्तों कुछ
यूट्यूबर है जो जरूर आपको जेल भेज देंगे। और जब लोग उनके ऊपर 2-4 ट्वीट कर दिए तो उनको बहुत ज्यादा बुरा लग गया, उनका सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा हट हो गया और उनका लीगल टीम भी सामने आ गया, वो कोर्ट में भी जाने के लिए तैयार है। और दूसरी तरफ बहुत सारे लोगों को रिकवर एजेंट के द्वारा रोज रोज गाली दिया जा रहा है, ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, हरास किया जा रहा है, उनकी फोटो उनके कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके गाली दिया जा रहा है। उनका कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। अगर इस तरह से हुआ ना तो हर एक हिंदुस्तान एक दिन कोर्ट में होगा इस सिलसिले में। क्योंकि दोस्तों मुझे तो इतना पता है कि हर एक इंसान का सेल्फ रिस्पेक्ट उस बंदे के लिए बहुत ही ज्यादा मूल्यवान है। एनीवेज दोस्तों, आई लव यूट्यूब, वरना बहुत सारी चीजें हैं जो कि शायद ही मैं कभी इस प्लेटफॉर्म पे बता पाऊंगा। और एक बात दोस्तों, आपको डिस्क्रिप्शन में एक एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, उसमें जैसे ही आप अपना अकाउंट ओपन करेंगे, अकाउंट ओपन करने के लिए पैन कार्ड और आधार कार्ड की जरूरत है। जैसे ही आप अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको उसमें 100 रुपीज़ मिलेंगे और उसी 100 रुपीज़ को आप डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में 2 दिन के अंदर अंदर, मैक्सिमम 24 आवर के अंदर अंदर आप उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं। 100 रुपीज़ मेरे तरफ से आपको एक ऑफर है, मान लीजिए मेरे तरफ से नहीं, उस कंपनी की तरफ से बेसिकली, और आप जिसको रेफर करेंगे उनको भी 100 रुपये मिलेंगे और आपको भी मिलेंगे। मतलब आप जैसे हमारे लिंक के थ्रू अपना अकाउंट ओपन करेंगे तो मुझे भी 100 रुपीज़ मिलेंगे और आपको भी मिलेंगे। तो डू एंड चेकआउट नाउ। थैंक यू सो मच दोस्तों, यही था वीडियो में। खुश रहे, आबाद रहे, हमारा वीडियो देखते रहे। कोई भी रेजोल्यूशन के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारा मेल आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, सैल्यूट टू इंडियन आर्मी, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।